दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दूसरा हमारा, तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा टाइप ऑफ मीटिंग एट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग किस तरह से बनाई जाती है, तमाम विषय की जानकारी हमारी उमा वर्धन जी और जी सुरेंद्र साहब की जोड़ी देगी। तो मैं इनवाइट करूंगा उमा जी को, या गो अहेड और प्लीज वेलकम जी सुरेंद्र साहब एंड उमा जी। Thank you very much, Mahaseva, Ramesh Prabhu sir and Sunil ji for giving us this wonderful opportunity. और आज का सब्जेक्ट है, it's actually very very important subject in the course of managing the housing society. So we are going ahead with the presentation. आज का विषय है टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एट द CHS करने वाला है। तो मतलब अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो इससे पहले हमने ये सब कवर किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसा होता है और ये पूरा कमेटी कैसे चुना जाता है, और कमेटी चुनने के बाद तो सोसाइटी का कामकाज तो करना है, कलेक्शन, मतलब ये कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस तो कलेक्ट करना है, और जितना सारे अम्यूनिटीज जो सोसाइटी की ऑलरेडी है उसको मेंटेन करते हुए सर्विसेज देना है मेंबर्स को। ये मीटिंग्स जो है बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है। तो उससे पहले चले हमारे बारे में थोड़ा बताएं। तो ये इंट्रोडक्शन टू रागास। तो रागास कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में हम दो ये कंसल्टेंसी का हम स्पीरियड करते हैं। तो वी आर somebody who are experts in accounting, auditing, legal retainership and legal aspects of this entire cooperative housing society and education. अभी जो आपके साथ इधर है हम लोग और जो बातें कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन दैट व्हाट वी गिव। एंड जैसे कि इससे पहले हमने जो बताया था कि ये मंच पर आने के लिए मतलब एक एलिजिबिलिटी हमने पाया है, और थैंक्स टू सर इन द MNS मीडिया। एंड ये करते हुए हमको जो रेट करते हैं हम अपने आप को, और अपने आप को जो सीखने में मतलब जो ये डालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कि मतलब नॉलेज होना एक बात होता है और वो शेयर करना और एक बात होता है। तो आज का विषय जो है एसेंस ऑफ मीटिंग्स का क्या है, मतलब किसके लिए मीटिंग करना है, और टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एज पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज कंसर्न, इम्पोर्टेंस ऑफ ईच मीटिंग, मतलब इतना सारे मीटिंग्स क्यों है और अलग अलग क्यों है, मीटिंग्स इन डिटेल आप चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट्स जो बोल रहे मतलब कॉमन पॉइंट्स क्या तो भी देखते हैं। देन एजेंडा कैसे बना जाए और मिनट्स ऑफ द मीटिंग किस लिए क्या करें, एंड द रिकैप मतलब जस्ट एक बार वो विषय पर और एक बार हम देखते हैं। हम इनवाइट करते हैं उमा मैम को। सो एसेंस ऑफ मीटिंग अगर देखा जाए मैम, ये आपका स्लाइड इधर दिख रहा है। तो ये एसेंस ऑफ मीटिंग्स क्यों कंडक्ट करना है मैम, मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्यों कंडक्ट करना है? हम लोग कैसा प्रिपरेशन करते वक्त हम दोनों ने बात किया कि मीटिंग का टाइप्स लेने के पहले एसेंस ऑफ द मीटिंग लेना जरूरी है। क्यों मीटिंग रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इंपॉर्टेंस तो अलग है मगर रखना क्यों है। सो द फर्स्ट वन इज, जो भी चीज लेते हैं we have to plan. See, cooperative housing society is nothing but a democratic place where is for the people, by the people and of the people. So इसमें actually all the members का पैसा जोड़े हुए हैं, and a particular committee is going to spearhead the whole society when it comes to money, when it comes to any plan, and when it comes to repairs, maintenance, everything. So इसके लिए हम लोग ये स्लाइड जो है पहला बनाया। पहली चीज है मीटिंग रखना जरूरी है। एसेंस इसका है कि प्लान करना, वो प्लानिंग करके डिसाइड करना कि क्या करना है। व्हाई प्लान एंड डिसाइड? क्योंकि मिनिमम 7 people are going to be there, maximum 20 people are going to be there. इसके लिए प्लानिंग की वजह से आखिरी डिसाइड होता है, लाइक किसमें ज्यादा लोग वोट करता है वही डिसाइड होगा। फिर उसके मुताबिक एक्शन लेना है। फिर एक्शन लेने के बाद वो एक्शन बराबर है क्या रिव्यू करना है, अगर उसमें कुछ गलतियां हो तो उसको करेक्ट करना है, फिर पब्लिक को अपडेट करना है। ये पूरा साइकिल जो है, एंटायर साइकिल सब मेंबर को पहुंचाने के लिए हर
कदम में मीटिंग होता है, वो टाइप्स ऑफ मीटिंग हम लोग देखा जाएंगे। यही तो एसेंस ऑफ द मीटिंग है। ओके, बहुत अच्छे तरह आपने समझाया। मतलब ये, क्योंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मतलब एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी का नहीं है, पूरा एक समूह, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत वो लोग मतलब इकट्ठा हुए हैं और उसका खुद का एक कमिटी को चुनते हैं। चुनने के बाद ये लोग कमिटी चुनने के बाद ये किसी एक का बात नहीं है, ये सब लोग मिलके मतलब एक डिसीजन लेना होता है। इसके लिए तो ये मीटिंग्स बहुत जरूरी होता है। तो ये मीटिंग्स में खासकर जैसे कि मैम की प्लानिंग होता है, मतलब कितना कलेक्ट करना है, कितना करना, टाइम पे करना है, किसको अवार्ड करना है, ये सब एक आदमी नहीं 2 आदमी मिलकर जब कमिटी बोलेंगे तो मीटिंग करना ही पड़ता है। तो इसके लिए तो वो डिसाइड करते हैं, एक्शंस लेते हैं और वो एक्शन जितना भी लिया है बीच बीच में रिव्यू करते हैं, कुछ करेक्शंस करना है करेक्ट करते हैं और अपडेट मतलब पूरा, क्योंकि जो मेंटेन जो कलेक्ट किया गया है ये पूरा ऑल मेंबर्स से आपने कलेक्ट किया है ये कमिटी ने। कायदा मतलब ये जो एमएस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का जो है, जो एक्ट एमएससी एक्ट जो है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर के अंदर ये हो सकता है। तो ये मीटिंग्स क्यों होना है? क्योंकि जैसे कि हमने बताया है, जो ऑब्जेक्टिव रीच करने के लिए, मीट करने के लिए, किस लिए ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना है, वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए मीटिंग्स का जरूरत होता है। क्योंकि वो मीटिंग में ही एक्चुअली डिसाइड किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करना है। तो अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। मैम ने इधर स्लाइड दिखाया। तो ये इतना सारे मीटिंग्स मैम, जस्ट इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। या मीटिंग में इतना टाइप्स होती है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, देन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग एंड मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग्स। इतना टाइप्स का मीटिंग होती है व्हेन इट कम्स टू मीटिंग। ये ब्रॉड हेडिंग है। अभी इसके अंदर कैसा किया जाता है आगे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और उसके पहले देखेंगे ईच एंड एवरी मीटिंग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। Why these many meetings and these many names? Each and every meeting has its own importance. एक मीटिंग का दूसरे का बहुत सारा फर्क पड़ता है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग क्या है ये? It's a take off for the CHS management to manage on its own. बिल्डर जैसा हैंड ओवर करता है उसको फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में अटेंड करके इनिशियल कमिटी को उधर उसने हैंड होल्डिंग करके इनिशियल कमिटी को उन लोग इलेक्ट करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्चुअल गेट टू नो ईच अदर एंड द बिल्डर हैंड ओवर हैपेंस हियर। लाइक एक बिल्डिंग लिया तो 300 फ्लैट है, 200 फ्लैट है, 30 फ्लैट भी हो सकता है, मगर एक दूसरे को मीटिंग ही नहीं होता है। This is the place where they exactly meet and get to know each other. So this is the importance of first general body meeting. Next is annual general body meeting. AGM has a supreme power within the scope of the bylaw. जो भी चीज, because you know it's by the people, of the people, for the people. एनुअल जनरल बॉडी इज द सुप्रीम बॉडी हु टेक्स डिसीजन। उसमें भी कायदा क्या बोलता है? देयर इज आउटलाइंड स्कोप गिवन इन द बायलॉ। उसके अंदर के ये लोग they can take the decision. Once in a year meeting is called mandatorily to be conducted by 30th of September. Once in a year किया जाता है इसको and it is conducted by 30th of September, and this year they have extended up to 31st of March due to pandemic. And special general body meeting होता है। See, as the name says, it is a meeting conducted if the decision cannot wait till the next AGM. Okay. There is certain urgent decision होता है, उसके लिए they cannot tell कि नहीं AGM आने दो बाद में लेंगे। वो टाइम पे मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करेगा ये पॉइंट जो है नेक्स्ट मीटिंग तक रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। अगर नहीं रुक सकता है तो they have to call for the स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जैसा ही है मगर ये स्पेशल होता है। एंड कैसा होता है? कॉल्ड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिटी। उसमें क्या देखा हम लोग? इट इज मैंडेटरी। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इज नॉट मैंडेटरी, कॉल्ड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिटी। अगर कमिटी ने
committee said no, it has to be done, then it has to be done. And member 1/5 of the member अगर वो लोग डिसाइड करके हम लोग का एक तकलीफ है, अब जनरल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करना है, देन दे विल कॉल. थर्ड जो है रजिस्ट्रार को लगा नहीं इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे को जनरल स्पेशल जनरल बॉडी कॉल करना है, रजिस्ट्रार भी कॉल कर सकते हैं. ओनली द एजेंडा फिक्स्ड फॉर द मीटिंग टू बी ट्रांसफर्ड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो एजेंडा उधर लिखा गया है वो ही पॉइंट डिस्कस होगा, उसके अलावा कुछ भी पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकते हैं. Committee meeting, it is a must for day-to-day functioning of the CHS. Minimum 1 meeting in a month, 12 meetings to have conducted in a year. महीने में एक बार मैनेजिंग कमिटी पीपल मिलना ही है. अगर डे टू डे ऑपरेशंस कैसा चल रहा है उसमें क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं. अगर कुछ भी नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, फिर भी मीट करके दे हैव टू जस्ट कंफर्म सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है. यस सर. तो मैम जैसे आपने बताया अभी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग एंड मैनेजिंग, जहाँ तक कि मेरे समझ में आ गया है ये चारों चीज जो होता है हर एक सोसाइटी में तो डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू. मतलब हर एक सोसाइटी का फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होता है क्योंकि बिल्डर जब हैंड ओवर टेक ओवर मतलब हैंड ओवर करता है कमिटी को और कमिटी टेक ओवर करता है तो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होता है. उसमें कमिटी डिसाइड किया जाएगा. देन बाद में देन दे आर ऑन देयर ओन. मतलब अभी हैंडल्ड हो गया है, मतलब सोसाइटी पे अपने कदमों पर वो खड़े होकर वो काम का जो है करना है. बाद में आता है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और इन बिटवीन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो सकता है. जैसा कि जैसा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग तक वेट कर नहीं सकते तब स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल फॉर कर सकते हैं. देन मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग, मतलब ये एमसी मीटिंग जो है वो तो आपने बताया कि once a month और मिनिमम 12 in a year should be there. Very good. So yeah, next आगे बढ़िए. या अभी ईच मीटिंग का क्या प्रोटोकॉल है वो दिखा जाएंगे. ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग है. व्हेन कंडक्टेड, कभी कंडक्ट होता है ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, शैल बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द CHS. रजिस्ट्रेशन का 3 महीने के अंदर ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करना. हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिल्डर, प्रमोटर, चीफ प्रमोटर, the registrar in case of failure by the promoter. ये रजिस्ट्रेशन ओके 3 महीने के अंदर बिल्डर प्रमोटर कंडक्ट करना है मीटिंग, वो आगे लेके जाना है पब्लिक को, whoever have purchased. अगर नहीं किया तो रजिस्ट्रार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंडक्ट करने के लिए. एंड नोटिस पीरियड इज 14 days. क्लियर नोटिस मतलब इधर द डे ऑफ द नोटिस एंड द मीटिंग डेट एक्सक्लूड किया जाता है, उसको क्लियर नोटिस बोलता है. सो इसका व्हेन कंडक्टेड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटिस पीरियड. नाउ फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में क्या बिजनेस ट्रांसैक्शन मतलब क्या क्या डिसाइड हुआ जाता है. फर्स्ट वन इज इलेक्शन ऑफ अ चेयरमैन टू प्रिसाइड द मीटिंग. एज आई टोल्ड यू, एक दूसरे का मुलाकात उधर ही होता है, एक पर्सन को चुन के लेता है, दिस पर्सन इज अ चेयरमैन. एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर अदर देन साइंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. ये क्या होता है, सोसाइटी वाइल फॉर्मिंग फॉर्म ए में 20 जन का साइन लेता है बिल्डर प्रमोटर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड देयर आर अदर मेंबर्स हु आर लेफ्ट आउट. क्योंकि ऐसा नहीं है कि 300 मेंबर में खाली 450 मेंबर और 20 मेंबर जो साइन हुआ उसका ही मेंबर बनेगा, बाकी को भी रेजोल्यूशन पास करके लिस्ट बना के उसको मेंबर करके लेता है. अप्रूवल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बिल्डर. बिल्डर 1 साल के लिए पूरा सोसाइटी चलाता है, उसका अकाउंटिंग उधर ही हैज टू सबमिट. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजनल कमिटी, मतलब ये फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हो रहा है उसमें प्रोविजनल कमिटी दे आर सपोज टू इलेक्ट. अप्रूवल ऑफ लैंड कन्वेयंस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर and consider affiliation with the federation. Which federation they belong to, वो लेके फिर वो फेडरेशन का they will take the membership, उसका अप्रूवल लेना है. Statutory internal audit is not compulsory, but statutory auditor is compulsory. So these are the things which they ये अप्रूवल फॉर द लैंड कन्वेयंस आपने जो लिखा है इसमें क्या होता है मैम? See, approval for the land conveyance is after the registration of the society,
it is important that the builder should convey the land. Okay, वो हम लोग पहला ही देखा, मगर इसमें क्या होता है, there are certain things which need to be signed by the society people. So उसका approval लेता है, yes they can go ahead, this person will be responsible for signing the documents on behalf of the society, इसका approval लिया जाता है. कि मतलब ये कमिटी जब डिसाइड हुआ है, yes, भले मतलब ये चेयरमैन या सेक्रेटरी या ट्रेजरर तीनों में से किसी दो को अपॉइंट किया जाता है कि ये दोनों these two are authorized to sign the documents on behalf of the society, ऐसा करके ये अप्रूवल लिया जाता है क्या? right, इसका अप्रूवल इधर फर्स्ट एजीएम में दिया जाता है. Okay, the first general body meeting, so we saw these two, इसमें ये clear mandate है. और next is annual general body meeting. Annual general body meeting में it's a very very important meeting, क्योंकि lifetime में हर साल होने वाला meeting है ये. When conducted once in a year before 30th September each year, no extension allowed. क्योंकि पहला 15th अगस्त था तभी extension था, अभी no extension allowed. And who is responsible? Secretary is responsible, and 14 days clear notice दिया जाता है. What are the business transacted? To read and approve the last AGM, SGM minutes and approve. To receive the annual report, financial accounting statement, auditor report and approve. क्योंकि ये 14 days पहले ही देता है ना, along with that this financial has to go to the member. वो 14 days में मेंबर लोग पढ़ेंगे उसको, जो क्वेरीज है वो भी रेज करते हैं, इसके लिए they give 14 days. ऐसा नहीं है कि उधर जाके इमीडिएटली मीटिंग में देखो क्या है, नो इट्स नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई दिस 14 days इज गिवन. टू कंसिडर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, ऑडिटर जितना भी नॉन कंप्लायंस कंफर्मिटी किया उसका कैसा रेक्टिफाई करता है वो फॉर्म, वो भी वो लोग अप्रूवल करके लेते हैं. टू इवैल्यूएट द एनुअल बजट फॉर द ensuing year, मतलब आगे जाके क्या क्या वर्क होने वाला है, रिपेयर्स होने वाला है क्या, नहीं तो और क्या खर्चा बढ़ाने वाला है, कम होने वाला है, these things will be discussed here. To approve auditor from the panel list of approved auditors, Maharashtra government का panel list में any auditor can be chosen from the list for approving. Normally वही area का auditor जो है वही चुन के लेते हैं. To consider any important communication from the government, local authority, etc. बीच में आएगा तो there are huge land tax था ये area में, नवी मुंबई area में, and सबका notice आया था. So जैसा आया तो what to do with that and how to handle that, ये this kind of चर्चा will be going on. And to declare the date of election if due. अगर election due है 5 साल का एक कमिटी हो सकता है, election due है, then that date will also be declared here. This is where annual general body meeting is transacted. ये election due है, मतलब ये पहला आपने प्रोविजनल कमिटी जो बताया उसका कितना दिन का टाइम होता है? उसका प्रोविजनल कमिटी का 1 year तक चला सकता, मैक्सिमम 1 year तक चला सकते हैं. अगर उसके पहले ही उसको इलेक्शन कर सकते हैं वो लोग, तभी इन दैट केस वो लोग जो जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करेंगे उसके पहले आ गया तो दे कैन डू इट. एनीवे वन जनरल बॉडी मीटिंग विल कम आफ्टर दे टेक ओवर, क्योंकि 1 साल का गैप है. सो देयर दिस पॉइंट कैन आल्सो बी एडेड. सो दिस इज द नॉर्मल एजेंडा जनरल बॉडी मीटिंग, राइट? तो पिछले साल का जो मिनट जो है वो पढ़कर फिर अप्रूव करेंगे. देन इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट जो भी उन्होंने दिया गया है वो सब चर्चा करेंगे, मतलब टेबल पर रखेंगे और कमिटी मेंबर्स को दिया जाएगा और पढ़कर सुनाया जाएगा. और क्या रेक्टिफिकेशन क्या कैसे कर रहे वो फॉर्म भी आपने इधर रेक्टिफिकेशन, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी आपने बताया. मतलब किस तरीके का वो करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है. देन नेक्स्ट अगले मतलब आने वाले साल के लिए जो बजट कैसा है, मतलब कितना रिसीट्स होगा, कलेक्शंस होगा, कितना क्या क्या एक्सपेंसेस प्लान कर रहे हैं, वो सब वो मेंबर्स के सामने रखेंगे फॉर अप्रूवल. वेरी नाइस. ओके मैम, गो अहेड. ओके. एंड हम लोग ये भी सोचा कि व्हाई टू रीड द अप्रूव लास्ट एजीएम और एसजीएम. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि पिछले एजीएम में नहीं तो एसजीएम में कोई मेंबर नहीं आते होंगे,
ये रिकैप फॉर एवरीबॉडी, हम लोग ने ये काम किया है, ये अप्रूव हुआ है बोलने के लिए, क्योंकि कोई कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नहीं पढ़ेंगे, सीधा मीटिंग में आके बैठेंगे। उन लोग के लिए रिकैप करने के लिए, रिकैप फॉर एवरीबॉडी, द होल कमिटी, सो होल कमिटी एंड द मेंबर्स, इसके लिए रिकैप करने के लिए, दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए करके। सो दैट इज वाई ये पढ़ेगा तो कि सबको मिलेगा इंफॉर्मेशन, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है करके। मैम इसमें भी हो सकता है कि मतलब जो डिसाइड किया लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, एक्चुअली लास्ट एजीएम में हुआ है, अप्रूव हुआ है, मगर नहीं हुआ है, हो सकता है ना। सो इन दैट केस व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन दिस एजीएम, दे हैव टू सी, क्योंकि वो जैसा कंप्लीट नहीं हुआ वो पॉइंट ये एजीएम में रखेंगे। फॉर एग्जांपल रोड रिपेयर, ओके, इंटरनल रोड रिपेयर लास्ट एजीएम में बोला गया कि हम लोग करेंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का खर्चा है, मगर ड्यू टू सम रीजन, पैंडेमिक हो, बारिश हो, नहीं हुआ, देन ये एजीएम में रख के वो लोग कर सकते हैं कि ये रिपेयर ये साल में होएगा करके। नाउ दे कैन ऑल्सो कैंसल भी हो सकता है, मगर कैंसल होने के लिए अप्रूव होके मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए था। मगर फॉर एग्जाम्पल 2 महीने, एजीएम का 2 महीने पहले एसजीएम हुआ, उसमें कुछ डिसीजन लिया, ये एजीएम में उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए टू कैंसिल दैट अप्रूवल। ओके ओके, मतलब ये जो क्यों आता है लास्ट एजीएम एसजीएम का, ताकि पता लगे कि मतलब सब मेंबर्स को क्या क्या डिसीजंस हुआ है और कितना सारे हुआ है, कितना सारे नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है उसके बारे में क्या है, कैसे करेंगे, अगर हम आगे लेके जा रहे हैं, नहीं तो कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपने जैसे बताया कि महीने का टाइम है, अगर हो गया है तो कैंसिल करने का अधिकार है एजीएम को, तो अगर मतलब 6 महीने नहीं हुआ है तो वो कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, वो आगे लेके जाना है। वेरी गुड, आगे बढ़िए। ये भी और एक चीज भी है इधर, फॉर एग्जांपल खर्चा अप्रूवल लिया 3 लाख का, अगर 3 लाख के थोड़ा ऊपर गया वो भी रख सकता है, कितना ऊपर गया कितना कम हुआ, क्योंकि ये सब जो रेट कोटेशन जो है वो लोग सामने रखता है, एक्चुअली थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, वो घर का खर्चा में भी होता है, वैसा सोसाइटी का खर्चा में भी होता है, वो भी चीज इधर डिस्कस हो सकता है। इसके लिए अप्रूवल कैसा लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं ताकि उसके अंदर करने के लिए। नेक्स्ट स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग when conducted upon instant of chairman, अगर चेयरमैन बोलता है ये चीज के लिए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करेंगे, हो सकता है। डिसीजन बाय मेजॉरिटी इन द कमिटी, कमिटी में अगर वो लोग बोला 50 मोर देन सिंपल मेजॉरिटी बोला ये कॉल करना है, इट विल बी कॉल्ड रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम 1/5 ऑफ द मेंबर्स, अगर 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स किया जाता है हम लोग को स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ये पॉइंट के लिए बुलाना है, देन बुला सकता है। और फेडरेशन और रजिस्ट्रार, who is responsible, secretary is responsible, notice period is 5 days, clear notice, खाली 5 दिन में मीटिंग कंडक्ट हो सकता है। restricted to the points mentioned in the notice of the meeting, same day time and place mentioned in the notice of the meeting, restricted to the point, पहला ही मैंने बोला जो पॉइंट है वो ही उसमें डिस्कस होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकता है। so it is not only special, it is very simple also this meeting। क्या मतलब जितना एजीएम को अधिकार है उतना सेम अधिकार इसमें भी है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में, लेकिन का एक ही है, खाली 5 दिन का नोटिस पीरियड होता है, और जो मुद्दा लिया गया है वो मीटिंग जिसके लिए ये मीटिंग बुलाया गया है, खाली वही उसी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट ओके मैम। ओके अभी हम लोग छोटा से एक लिंक है इधर, हम लोग सैंपल एजेंडा भी देखेंगे कैसा होता है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग दोनों का देखेंगे। ओके ये सैंपल सीएचएस करके मैंने बनाया। ओके इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और लेटर हेड आएगा, डेट आएगा, नोटिस फॉर 11th एनुअल जनरल मीटिंग, ये सब सैंपल है। ओके सो इसमें क्या फर्स्ट थिंग डेट यू हैव टू मेंशन, एक सैंपल दिखाया जा रहा है, मतलब कैसे ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा वो नोटिस कैसे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक सैंपल में कि फॉलोइंग एजेंडा इज प्रपोज फॉर डिस्कशन, मतलब ये प्रपोज करके हम दे रहे हैं करके वो इट रीड्स एज, एंड
या ये तो सैंपल के तौर पे मैम ने बनाया होगा। तो जहाँ तक मुझे ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है एमसीएस एक्ट में कि ये मीटिंग्स, इतना सारे मीटिंग्स क्यों करना है, जैसे कि हमने बताया है। तो हम अभी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, और ये मीटिंग करने के बाद ये तो एक एजेंडा होता है, तो शेयर करना है क्या क्या मुद्दे पर चर्चा होने वाला है, क्या डिसीजंस लेने वाला है, और ये मीटिंग होने के बाद एक मिनट्स भी बनाना है। तो मिनट्स बनाने के मतलब ये डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड नहीं हुआ है, जो जनरल बॉडी मीटिंग मतलब जनरल बॉडी ने जो डिसाइड किया है उसका तहत जो है वो मतलब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाया जाएगा, ताकि सबके लिए एक कॉपी जाएगा, ताकि जो अटेंड किया नहीं किया वो सबके लिए एक कॉपी जाएगा, ताकि सबका सम्मति से ही ये सब डिसीजन लिया गया है। ये नहीं बोलना है कि मुझे मालूम नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जितना मतलब एक चेयरमैन का व्हाट यू कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उतना ही हर एक मेंबर का होता है। एक ही डिफरेंस है, वो चुनकर आया हुआ है, मतलब वो उनका जो विलिंगनेस टू लीड द सोसाइटी उन्होंने दिखा, इसलिए वो चेयरमैन बना है। बट अदरवाइज ही इज आल्सो अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, किसी एक फ्लैट का एक मेंबर है वो। तो ये होता है, मतलब ये मिनट्स शेयर करना है, क्योंकि ये दे डील विद द पब्लिक मनी, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी का जितना सारे मेंबर्स है वो सब मेंबर्स मिलकर पे किया है। तो वो मनी को कैसे अकाउंट फॉर करना है, किस चीज के लिए स्पेंड करना है, जैसा कि मतलब जैसे चाहे वैसे तो करना ही सकते, क्योंकि ये तो पब्लिक मनी है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, उसके लिए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये अभी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में मैम बोल रहे थे, तब तक मैम को कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल बॉडी, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में हमने बात किया है, तो इसमें देखते हैं आगे जाके मतलब चाहिए, मतलब मिनिमम कितना लोग होना चाहिए, अगर वो कोरम नहीं है तो आगे जाके कैसे करने का, और ये मंथली मीटिंग है ये कितने दिन का नोटिस देना है, और कितना रहना चाहिए, कौन कौन प्रिसाइड ओवर कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये है, या जस्ट लेट इट बी, जस्ट चेक इफ यू आर एबल टू शेयर द प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन पे नहीं है, आप जस्ट देखकर आप तो चालू कीजिए, वी कैन शेयर द प्रेजेंटेशन लेटर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट्स में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट इज कोरम। कोरम इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट और 20 whichever is less। क्योंकि कोरम में क्या किया जाता है, मिनिमम इतना जन चाहिए करके लॉ इज टेलिंग। उसमें क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर or 20 whichever is less, and all the decision are taken by the simple majority। सिंपल मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट, अजॉर्नमेंट। अगर जो टाइम बोला गया वो टाइम में नहीं आता है मेंबर, तो क्या करने का है, हाफ एन आवर में दे कैन गिव अ ग्रेस टाइम। वो हाफ एन आवर में कितना भी मेंबर्स है उससे मीटिंग चला सकता है, दैट इज अजॉर्नमेंट। और कोई कोई बोलता है नहीं पोस्टपोन करो, पोस्टपोन कर सकता है। कैसा कर सकता है, not earlier than 7 days and not later than 30 days। ये जो है this is only for the annual general body meeting। ओके, नेक्स्ट कॉमन पॉइंट क्या है, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट में 1 member 1 vote। मैंने से मेंबर, ज्वाइंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर और नॉमिनी मेंबर, ये तीनों में से कोई आ सकता है, मगर प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड। नो प्रॉक्सी, नो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर लेटर ऑथराइजेशन लेके नहीं आ सकता है। एक्सेप्शंस इन द केसेस, इन केस ऑफ इमरजेंसी द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कैन बी टेकन प्लेस इन 2 days टाइम, मगर वो इमरजेंसी क्या है उसमें लिखना पड़ेगा। हम लोग का एक क्वेरी आया कि देयर वाज अ पाइपलाइन व्हिच गॉट ब्रोकन। वो पाइपलाइन ब्रेक हो गया, उसका रिपेयरिंग के लिए 3 लाख होगा, मगर उसका एसडीएम अप्रूवल चाहिए, मगर पाइपलाइन होगा तो सबका घर पे पानी बंद हो जाएगा, 5 दिन रुक नहीं सकता है। इसके लिए मीटिंग तुरंत बुलाया नेक्स्ट डे, मगर एक दिन करके, मगर इमरजेंसी क्या है उसमें लिखना पड़ेगा कि दैट इज व्हाई द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड। नेक्स्ट,
मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में, दिस इज वेरी वेरी एक्चुअली मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या होता है, committed to finalize the draft in 3 months from the date of the meeting. अगर एनुअल जनरल बॉडी हो, स्पेशल जनरल बॉडी हो, 3 महीने के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे हैव टू फाइनलाइज, अप्रूव करना पड़ेगा जनरल बॉडी सॉरी मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में, फिर मेंबर्स एंड दे हैव टू सेंड इट टू द मेंबर्स, सर्कुलेट करना पड़ेगा। मेंबर 15 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है। कोई भी मेंबर बोल सकता है दैट ये प्रॉब्लम है, आपने गलत लिखा है, सो दैट वो करेक्शन के लिए मेंबर को भी देता है चांस कि आप भी करेक्शन का, यू कैन कम एंड टेल अस व्हाट आर द करेक्शन टू बी मेड, एंड उसके हिसाब से 15 दिन वेट करके अगर कोई नहीं आया तो then they can issue the final minutes of the meeting. No resolution can be brought in the meeting cancelling the previous resolution unless 6 months have passed. ये मैं पहला ही बोला। Next है managing committee meeting when conducted minimum 1 month, secretary is responsible and 3 days clear notice. इसमें all the day-to-day affairs of the society will be discussed and minutes to be prepared by the secretary before the next meeting. Next meeting के पहले ये meeting का minutes उसको prepare करना है। Secretary should be present in the meeting. In his absence, the chairman can be present. Important चीज है कि there should be also 50% of the simple majority. That is simple majority. Minimum quorum है 50%. Okay. अगर 7 members है, 4 members present होना जरूरी है। That is a quick reference table we have made. First general body meeting is 3 months from the date of registration. Promoter builder is responsible. 14 days clear notice. Annual general body meeting once in a year on or before 30th September. No extension allowed. Secretary is responsible and 14 days clear notice. Special general body meeting upon special request. Secretary is responsible. 5 days clear notice. Managing committee also secretary is responsible once in a month and 3 days clear notice. Webinar में क्या-क्या देखा? Types of meeting, first general body meeting, annual general body meeting, special general body meeting and monthly meeting. एक-एक मीटिंग का इंपॉर्टेंस देखा, क्यों करना है, फिर डिटेल्स इंफॉर्मेशन देखा, डिटेल इंफॉर्मेशन में कभी करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, नोटिस पीरियड क्या है, और मिनट्स और फॉर्मेट देखा, कोरम, adjournment, postponement, voting right, proxy, exception एजीएम देखा, फिर एजेंडा भी हम लोग देखा।